अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्या एक नॉर्मल सा कैप्सूल आपकी तवानाई, हार्मोन्स, हत्ता कि मैरिज लाइफ तक बेहतर कर सकता है? क्या आपको कभी बताया गया कि विटामिन ई दरअसल सिर्फ स्किन का विटामिन नहीं, इसका असल राज कुछ और है? अगर आप 400 मिलीग्राम लेते थे, तो 200 मिलीग्राम आपको कौन सा पोशीदा फायदा दे सकता है? आज आप हैरान रह जाएंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इवियान 200 मिलीग्राम विटामिन ई के वो फायदे जो आम लोग नहीं जानते, खास तौर पर जिल्द, बाल, तवानाई, दिल, इम्यूनिटी सिस्टम और हाँ, मर्दाना कमजोरी और फर्टिलिटी के हवाले से भी। ये वीडियो आखिर तक देखें क्योंकि आखिर में मैं वो बात बताऊंगा जो शायद आपने कभी ना सुनी हो। विटामिन ई क्या है? विटामिन ई एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है जो जिस्म के नुकसानदेह फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है। बात की जाए फ्री रेडिकल्स की, तो ये जिस्म को नुकसान देते हैं, मसलन बुढ़ापा जल्द लाते हैं, जिल्द और बालों को ख़राब करते हैं और मर्दों में ख़ास तौर पर स्पर्म को कमज़ोर करते हैं। इवियान 200 मिलीग्राम इन तमाम चीज़ों के रोज़मर्रा हिफाजत के लिए एक बैलेंस मिकदार है। अगर इसके फ़वाइद की बात की जाए, तो स्किन में ये झुर्रियाँ कम करता है, खुश्क जिल्द में कमी, जिल्द की रिपेयरिंग तेज़ होती है, अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन। और अगर बात की जाए बालों की, तो ये बालों की जड़ों में ब्लड फ्लो को बेहतर करता है, जिससे हेयर फॉल में कमी आती है, शाइन एंड थिकनेस में इजाफा होता है, दिल और दिमाग और शरियानों की हिफाजत करता है, दिमागी खुलियों को ऑक्सीडेटिव नुकसान से बचाता है। बात की जाए इम्यूनिटी बूस्ट की, तो ये बीमारियों से बचाव और जिस्म की रिपेयर पावर इससे बढ़ती है। बात की जाए फर्टिलिटी या सेक्सुअल हेल्थ की, तो असल हकीकत ये है कि विटामिन ई का यहाँ बहुत अहम किरदार है, मगर बात बहुत कम लोग जानते हैं। इसका फ़ायदा बिलवास्ता है, क्योंकि जिस्म के अंदर विटामिन ई जब खून के साथ गर्दिश करता है, तो ये ब्लड फ्लो को बेहतर करता है, जिससे बेहतर तवानाई, स्टेमिना बेहतर होता है और जिस्म का रिस्पॉन्स बढ़ता है। ये सब चीज़ें बिलवास्ता तौर पर मर्दाना कमज़ोरी में मददगार साबित होती हैं। बात की जाए बांझपन या फर्टिलिटी की, तो ये मर्दों में मौजूद जो स्पर्म को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स होते हैं, तो उनको कम करता है, उनको न्यूट्रल कर देता है और इससे स्पर्म की क्वालिटी और मोटेलिटी जो होती है, वो स्पर्म की हरकत करने की ताकत को बोला जाता है, ये उसको मजबूत करता है। इसलिए डॉक्टर अक्सर मर्दाना फर्टिलिटी प्लान्स में विटामिन ई शामिल करते हैं। इससे इंटरेस्ट या लिबिडो वगैरह ख्वाहिश में भी इजाफा होता है, लेकिन ये हार्मोन्स को बैलेंस करता है और बेहतर करता है, जिसम में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, मूड, एनर्जी और इंटरेस्ट इससे बेहतर हो जाते हैं। और ये सब इनडायरेक्ट इम्प्रूवमेंट हैं, मगर नोटिसेबल होते हैं। अब अगर बात की जाए कि 200 मिलीग्राम और 400 मिलीग्राम में कौन सा अच्छा है, तो सबसे पहले अगर बात की जाए 200 मिलीग्राम की, तो ये रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। फर्टिलिटी सपोर्ट, बाल, जिल्द, एनर्जी। दूसरी बात ये कि ये सेफ है और लंबे अरसे तक काबिल इस्तेमाल है। 400 मिलीग्राम की बात की जाए, तो ये ख़ास डेफिशिएंसी में डॉक्टर की निगरानी में ज़रूर लेना चाहिए। ज़्यादा ताकतवर लेकिन रोज़मर्रा के लिए नहीं है। बात की जाए कि इसे कैसे और कब लेना चाहिए, तो इसकी अमूमन खाने के बाद एक कैप्सूल, और ख़ास तौर पर ये चीज़ ज़हन में रखने वाली है कि इसे चिकनाई वाली ग़ज़ा के साथ लेना चाहिए, क्योंकि चिकनाई वाली ग़ज़ा के साथ ये ज़्यादा बेहतर जज़ब होता है। सुबह या रात कोई भी वक्त ये ले सकते हैं। इसके अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए, अगर ये ज़्यादा डोज में ले लिया जाए, तो पेट फूलना, मतली, थकावट, इस तरह के मसाइल पेश आ सकते हैं। अगर बात की जाए कि ये किन लोगों के लिए नुकसानदेह है जो ये ना लें, तो वो लोग जो ब्लड थिनर अद्वियात लेते हैं, सर्जरी वाले मरीज़, विटामिन के डेफिशिएंसी वाले मरीज़ या हामला ख़वातीन डॉक्टर की इजाज़त से लें। अगर बात की जाए इसके नताइज की, तो जिल्द की बेहतरी में ये तकरीबन 2 से 4 हफ्ते में इसके नताइज आना शुरू हो जाते हैं। बालों के लिए इस्तेमाल किया जाए, तकरीबन 6 हफ्ते में बाल बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। अगर फर्टिलिटी की बात की जाए, तो तकरीबन
6 ہفتے ٹائم میں یہ اس میں بہتری دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور اگر آپ اپنی جلد، بال، توانائی، فرٹیلیٹی یا مجموعی صحت بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ایویان 200 ملی گرام ایک بیلنس اور محفوظ انتخاب ہے۔ بس ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی رہی ہوگی۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔